नमस्कार, स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। कोरोना को लेकर आज हम बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना पांव पसार रहा है हर किसी के लिए चिंता का विषय है। जी हाँ, कोरोना एक शब्द जिसे पता नहीं हमने कितनी बार सुना हो, जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। भारत में भी इसने जमकर कहर बरपाया। कई बार हमें लगता है कि इससे राहत मिल गई है। वैक्सीनेशन के बाद तो बहुत सारे लोग इसे भूल भी गए, लेकिन ये रह रहकर अपना सर उठाता है। शायद इसलिए आज़ादी के अमृत महोत्सव पर सरकार ने 75 दिनों के लिए फ्री में बूस्टर डोज देने का ऐलान किया। सरकारी अस्पतालों में ये डोज फ्री में दी जाएगी, लेकिन अगर आप किसी निजी अस्पताल या क्लिनिक से बूस्टर डोज लगवाते हैं तो इसके लिए आपको पैसे देने होंगे। ये केवल 75 दिनों तक के लिए ही फ्री होगी, यानी 75 दिन बाद बूस्टर डोज लगाने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन सरकार की इन सब की कोशिशों के बीच चिंता की बात यह है कि देश में कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा है। आज भारत में कोरोना के कुल 21,411 नए मामले सामने आए, जबकि 67 मरीजों ने कोविड संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवा दी। पिछले 24 घंटों में कोरोना के एक्टिव केसों में 618 मरीजों का इजाफा हुआ। लिहाजा अब देश भर में कोविड के एक्टिव केस 1.5 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से देश में पिछले 24 घंटों में 67 मरीजों की मौत हो गई। लिहाजा कोविड से जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़कर 5,25,997 हो गया। वहीं अगर रिकवरी रेट की बात करें तो ये आंकड़ा 98.46% पर पहुंच गया। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर केरल, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, चौथे पर तमिलनाडु और 5वें नंबर पर कर्नाटक है। लिहाजा महाराष्ट्र में 2,515, केरल में 2,047, पश्चिम बंगाल में 2,237, तमिलनाडु में 2,033 और कर्नाटक में 1,562 मरीज सामने आए हैं। 50.57% नए केस इन 5 राज्यों से सामने आए हैं, जिनमें अकेले महाराष्ट्र में 11.75% केस मिले हैं। पिछले 24 घंटों में कुल 20,725 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना की 34,93,209 वैक्सीन लगाई गई हैं। साथ ही 4,80,202 सैंपल्स की जांच की गई है। तो एक बार फिर से कोरोना की जो एंट्री हो रही है वो थोड़ा चिंताजनक है, लेकिन क्या ये उतनी ही घातक है, उतनी ही परेशान करने वाली है, जिसको हमें समझना होगा। क्योंकि कोरोना ने जिस तरह से कहर बरपाया है, कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो गई, लेकिन इसे अब भी हल्के में लेना लोगों के लिए मुश्किल ही खड़े कर सकता है। पूरे देश को एक बार फिर उसी कगार पर ले जा सकता है। तो अपने आप में ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इन चीज़ों से निपटने के लिए सरकार के द्वारा किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ जिम्मेदारी क्या सरकार की बनती है? क्या नागरिकों को एक देश का नागरिक होने के तौर पर खुद जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए कि सरकार जिस तरह की सुविधाएं उसको मुहैया करा रही है, बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले और कम से कम ये जो महामारी की तरह फैल चुका है कोरोना, उसको पूरी तरह जड़ से खत्म किया जाए। ऐसा ये एक वक्त था जब पोलियो को लेकर लोगों में दिक्कतें थीं, लोगों की परेशानियां बढ़ रही थी, कैसे खत्म होगा। लेकिन धीरे धीरे करके जिस तरह से सरकारी योजनाएं आईं, उसने पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध कर दिया। और यही एक एकता है, यही एक मुहिम है कि जब देश के लिए कोई योजना सरकार बनाती है तो उसमें भागीदारी नागरिकों की भी उतनी ही हो जाती है जितनी कि सरकार के द्वारा जो मंत्री हैं या फिर सरकारी अमले के जरिए काम करवाने वाले अधिकारी हैं, वो अपनी पूरी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक हम उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाते या हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकते। अब देखिए, कोरोना में जिस तरह की चीज़ें सामने आई, उसमें कई बार ऐसी भी स्थिति देखने को मिली जो बेहद शर्मनाक थी। डॉक्टर्स जो आपको निजात दिलाने के लिए पहुँचे, कई जगहों पर उनके ऊपर हमले हो जाते हैं, जबकि बात आपकी ज़िंदगी की थी। बात ये थी कि आखिर कैसे हम अपने देश के नागरिकों तक दवा को पहुंचा पाएं, उनकी देखभाल कर पाएं। 24-24 घंटे डॉक्टरों ने अस्पताल में ड्यूटी की, अपने परिवार से दूर रहे और अधिकारी भी लगे रहे एक एक करके किस तरह से योजनाओं को अमल में लाया जाए, किस तरह से लोगों तक दवाइयाँ पहुँचाई जाएँ और जो भी सुविधाएँ पहुँच सकती हैं, ऑक्सीजन से लेकर दवाइयों की सुविधा, वो कैसे घर तक पहुँचे। सवाल था कि अपने अपने घरों में कैद हो जाएं। एक ऐसी भयावह स्थिति हम देख चुके हैं जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि जब वो स्थिति बनी तो देश का
हर व्यक्ति दहशत में था। तो क्या उस दहशत को हम भूल चुके हैं? क्या दोबारा से कोरोना जो है वो अपने पैर पसार रहा है? सरकार की योजना क्या है? क्योंकि जिस तरह से 2 लहरें निकली हैं वो इस तरह की थी, एक सुनामी की तरह, जिसने न जाने कितने घरों के दीपक बुझा दिए और ना जाने कितने घरों से उनका साया छीन लिया, जिससे पूरी घर गृहस्थी चला करती थी। सवाल यही बनता है कि हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है और हम किस तरह से इन सारी चीज़ों को अमल में लाएंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं जिनके साथ हम चर्चा करेंगे कि कोरोना की ये बीमारी अभी भी क्या हम पर कहर बरपा सकती है। अगर हमें इससे निपटना है तो हम इससे कैसे निपटेंगे। डॉक्टर नरेश चावला जॉइंट सेक्रेटरी है IMA और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं DMC के। डॉक्टर अभिषेक कुमार अध्यक्ष हैं IMA नॉर्थ दिल्ली के। और डॉक्टर सतीश चंद्र पांडे पूर्व स्वास्थ्य सलाहकार हैं UP सरकार के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सर। और हम सबसे पहले डॉक्टर सतीश चंद्र पांडे के पास आना चाहेंगे, पूर्व स्वास्थ्य सलाहकार हैं UP सरकार के। सर, वर्तमान समय में किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्योंकि फ्री बूस्टर डोज की बात कही जा रही है, कितना सक्सेस रहे हैं? क्या लोग उतने जागरूक नजर आ रहे हैं? जिस तरह की पुरानी लहर हमने देखी और लोगों में दहशत थी, अब कितना जागरूक हैं लोग इसके प्रति? डॉक्टर सतीश चंद्र, चलिए शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। हम नरेश जी के पास चलते हैं। नरेश जी, समझना चाहेंगे क्या स्थिति अभी भी उतनी भयावह है? क्या अभी भी लोग जागरूक हैं, वो जिस तरह की पुरानी स्थितियां देख चुके हैं, या अभी भी लापरवाह बने हुए हैं लोग? देखिए, मैं कुछ बातें बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूं। पिछले तकरीबन 1-1.5 महीने से लगातार आवाज उठ रही है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना केसेस डेफिनेटली बढ़े हैं, और सारे हिंदुस्तान में नहीं, कुछ स्टेट्स में नहीं, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र, तमिलनाडु, UP, केरला, इवन दिल्ली में भी हो रहे हैं। लेकिन मैं स्पष्ट कहूंगा, ये केसेस बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। जो हम कनेक्ट करते हैं, जैसे ही हम कोरोना का नाम लेते हैं, आम जनता के दिल दिमाग पे एकदम शॉक लगता है। डॉक्टर साहब, कोरोना दोबारा आ गया क्या? तो उनको हम कहते हैं कोरोना केसेस डेफिनेटली हो रहे हैं, लेकिन वो जो डेल्टा और डेल्टा प्लस वायरस था, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती थी, पेशेंट को बहुत निमोनिया होता था, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ओमाइक्रोन वायरस है, उसका एक वेरिएंट है जो कि काफी माइल्ड है। इसमें 4-5 दिन इलनेस चलती है, छुटपुट खांसी जुकाम होता है, पेट खराब भी हो सकता है, बुखार 102-3 तक जाता है। लेकिन सबसे बड़ी खासियत यह है, जो हम बचे हुए हैं, इससे कोई भी एकदम बड़ी खराबी नहीं होती। जितनी भी डेथ्स हो रही हैं, वो सब उन लोगों की डेथ्स हैं जो किसी कोमॉर्बिड बीमारी के शिकार थे, चाहे कोई लंग डिसीज, हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, कोई HIV का पेशेंट, कोई किडनी ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के पेशेंट। तो कहने का मतलब, हम हाथ पे हाथ रख ना रखें, केसेस डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जिम्मेवारी कितना सरकार के अलावा क्या करेगी? अगर इसमें लापरवाही डॉक्टर साहब अगर बरती जाए तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखो, सुनो, कोरोना वायरस में सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये बहुत जल्दी म्यूटेट करता है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, तरह तरह के भांति के लोग रहते हैं, शहरों में, कस्बों में, विलेजेस में, जहां सफाई वगैरह बहुत कम हो सकती है, म्यूनिसिपैलिटीज इतना अच्छा नहीं कर पाती। तो मैं आम जनता को एक ही आह्वान करूंगा कि आप डरिएगा नहीं, नो पैनिकीनेस, नो डरना, बट प्रिकॉशंस, एहतियात 100% यस जी। वही कोरोना प्रिपेयर्ड बिहेवियर, आप घर से निकलिए तो मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाइएगा। और लेकिन कई बार लापरवाही भी देखने को मिलती है, और सरकार जिस तरह की सर योजनाएं चलाती है, और भले ही वो जनता की भलाई के लिए क्यों ना हो, लेकिन बहुत ज्यादा जागरूक नहीं हो पाते हैं और फिर सरकार के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। सरकार को क्या क्या परेशानियां आती हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। डॉक्टर सतीश चंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व स्वास्थ्य सलाहकार उत्तर प्रदेश सरकार। सर, स्वागत करते हैं आपका, और समझना चाहेंगे कि कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। जब हम बूस्टर डोज की भी बात करते हैं या वैक्सीनेशन की जब बात करते हैं, तो किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं सरकार के सामने? सतीश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, शायद संपर्क उनका टूट रहा है बार बार। अभिषेक जी, आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली प्रबुद्ध लोग ज़्यादा हैं यहाँ पर, ऑफिस के लिए भी निकलते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि
प्रबुद्ध वर्ग होते हुए भी कई जगह लापरवाही देखी जाती है। मास्क लगाना लोग शान के खिलाफ समझ लेते हैं या नियमों को तोड़ना शान के खिलाफ समझ लेते हैं। किस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इनको? जो कोरोना महामारी के बराबर वो लोग टाइम टू टाइम करते रहते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। तो मैं देख रहा हूँ कि अभी दिल्ली में गवर्नमेंट ने देख के वैक्सीनेशन 3rd डोज का भी बढ़ाया है जी। बहुत सारे लगने हैं, बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं अपनी लगवाने। सवाल ये है कि पढ़े लिखे लोग भी नहीं आ रहे हैं, तो लोग ऑफिस आ रहे हैं, जो पब्लिक के में रहते हैं वो लोग आ रहे हैं लगवाने के लिए। तो थोड़ा सा जागरूक करना गवर्नमेंट ने कुछ टाइम फ्रेम बताया जो आकर के बूस्टर डोज बहुत ज्यादा सेशन भी स्टार्ट किया है, एक नोटिस आई है जी। तो कई स्कूलों में भी आई है, उन्होंने सेशन बढ़ाया है। हर लोग आकर के स्पेशल आकर के कोवैक्सीन या कोविशील्ड या कोर्बेवैक्स वो लगवा सकते हैं वहाँ। लेकिन सरकार की तरफ से क्या इसके लिए प्लानिंग तैयार की गई है? चरणबद्ध तरीके से इसको निपटाया जाएगा, क्योंकि अब तो बूस्टर डोज लगने शुरू हो गए या अभी भी कुछ लोग बाकी रह गए हैं? बिल्कुल, बहुत लोग बाकी है। हमारे यहाँ आशा वर्कर को हम भेजते रहते हैं, तो मैं देखता हूँ भेजते रहते हैं जिनके घर पे भी हम। आपकी आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है, हम उसको ठीक कराने की कोशिश करते हैं। सतीश चंद्र पांडे जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, पूर्व स्वास्थ्य सलाहकार हैं उत्तर प्रदेश सरकार। सतीश जी, चूंकि सरकारों के सामने चुनौती ये होती है कि अगर वो इस तरह की बीमारी में जनता के लिए कोई वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं या जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है? क्योंकि अब तो बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं, क्या हम उतने कामयाब हो पा रहे हैं? क्या लोग उतने सचेत हैं? क्या हम जागरूक कर पाए इन लोगों को उतना जितना हम सोच रहे थे? सतीश जी, शायद उन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही, बार बार उनका संपर्क नेटवर्क के चक्कर में कट रहा है। जी अभिषेक जी, आप अपनी बात पूरी कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं यही बता रहा था, जो मैंने देखा है बहुत सारा आशा वर्कर को हम लोग भेजते हैं। अभी कल से हम लोग सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं स्कूलों में, जहाँ 3 वैक्सीन को लगना है, कोविशील्ड लगना है या कोविशील्ड लगनी है, तो बूस्टर डोज लगनी है। जिनको कॉल कर रहे हैं जो आपका 3rd डोज के लिए आप एलिजिबल है आकर के लग। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पब्लिक को थोड़ा आगे आना चाहिए और समझना चाहिए गुजरे थे लास्ट 2 सालों तो इस आगे ना आए। ठीक है डॉक्टर नरेश, हमारी क्या प्लानिंग है? चूंकि अब ओमिक्रॉन है, ज़्यादा खतरनाक आप नहीं बता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी सचेत कर रहे हैं कि अगर हल्के में लिया तो दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। हम यही सवाल आपसे भी करना चाहेंगे, क्या हम उतना जागरूक कर पाए हैं इन सब मामलों में अपने लोगों को जितना उनको होना चाहिए वर्तमान में? देखिए, मैं दोबारा बता दूं, लोग बाग पिछले 2 साल में काफी थक से गए हैं। एक ना कोरोना फैटीग सा आ गया है। अब लोग बाग को कुछ बनवाने के लिए काफी सख्ती से बात करें तो हम क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में जहाँ भी कोविड-19 के केसेस देख रहे हैं, हम उनको एक ही सलाह देते हैं, भाई कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई हॉस्पिटल होने का नंबर नहीं आएगा, आप बड़े आराम से होम आइसोलेशन में रहिएगा, टेस्ट जरूर करवा लीजिएगा और मिनिमम मेडिकेशन से एंटीबायोटिक ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, पेशेंट ठीक हो सकते हैं। और दूसरा बचाव जो मैं दोबारा कहूँगा, वैक्सीनेशन जो कि बूस्टर ऑलमोस्ट भी है नेक्स्ट 75 डेज के लिए 16 जुलाई से स्टार्ट हो गया था, तो लोग बाग मैं देख रहा हूँ कि बहुत तेजी से नहीं आ रहे हैं। लोग बाग सोच रहे हैं खत्म हो गया सब कुछ। उनको मैं कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, कोरोना हमारे बीच में ही है। वो हो सकता है ये एंडेमिक होकर रह जाएगा। एंडेमिक मीन्स कि छुटपुट चलता ही रहेगा। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप वैक्सीनेशन और पर्टिकुलरली बड़े 60+ लोगों को, ऐसे लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं। अब ये 16 साल से सब बच्चों को भी दिए जा रहे हैं बूस्टर, उनको जल्द लगवाना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो सोचते हैं डॉक्टर साहब फलाने ने 3 टीके लगवाए थे तो भी उसको कोरोना हो गया। तो ये सोच एक गलत सोच है, ये नेगेटिव सोच है। तो मैं कहूंगा अपने बचाव के लिए, अपने परिवार के बचाव के लिए, अपने समाज के बचाव के लिए अगर हम सारे
टीका लगवाएंगे तो हम पूरा देश बच पाएगा। ये मैसेज आम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। ये अभी तो ठीक ठीक चल रहा है, ये कब बिगड़ जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। आपको याद होगा जब फर्स्ट वेव आई थी, सेकंड वेव आई थी, तो भी वो भी शुरुआत में हल्की फुल्की थी, लेकिन कैसा प्रचंड रूप उसने ले लिया था हम सब अच्छी तरह जानते हैं। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हम कोशिश करें कि हम अगर कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें और वैक्सीनेशन अच्छे से लगवाएं तो मैं समझता हूं हम सब अच्छे से बच सकते हैं। बिल्कुल। एक दिक्कत हमारे सामने ये आती है क्योंकि आज आधुनिकीकरण है, सोशल मीडिया का ज़माना है, और सोशल मीडिया वैसे ही है जैसे कि हम सड़क पर चल रहे हैं और 10 तरह के लोग हमें मिलते हैं और 10 तरह के विचार सामने आते हैं। इसी तरह जब हम जागरूक करने की कोशिश करते हैं तो सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियोस भी आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं हमें गुमराह कर देते हैं। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि हमें किस तरह के लोगों पर भरोसा करना चाहिए? देखिए, मैं आपको आपके चैनल के थ्रू दर्शकों को इतना ही कहूंगा कि नेगेटिव प्रोपेगेंडा किसी भी चीज का, अच्छी से चीज का चलता ही रहता है। लोग ऐसे कहने वाले मिल जाएंगे कोई फायदा नहीं होता जी, लोग ऐसे कहने वाले मिल जाएंगे मैंने 3 वैक्सीन दवाई थी तो भी मुझे हो गया। तो मैं उनको एक ही बात कहूंगा, जो आज की तारीख में जो ओमाइक्रोन अगर हल्का पड़ गया है वो इसलिए पड़ गया है कि हमारी शक्तियां थोड़ी बढ़ गई हैं। मत भूलिए कि 200 करोड़ यूनिट हिंदुस्तान में लग चुकी हैं, शायद उससे थोड़ी ज्यादा ही लग चुकी है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमारी, हम समझते हैं कि 70% आबादी या 80% आबादी ऑलमोस्ट 2 टीके लगवा चुकी है, लेकिन जो बूस्टर है वो मात्र से अभी 6-7% लोगों को लगा है। तो जो पिछले टीके का अच्छा इफेक्ट खत्म हो गया है तो आप जल्द से जल्द लगवा लेंगे तो हम बच जाएंगे। चाहे कोई भी आता रहे, कोरोना आता रहे, कोई दूसरा वायरस आता रहे, तो इसलिए वैक्सीनेशन एक ऐसा हथियार है जिसका हमें मैक्सिमम इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है जैसी सेकंड वेव में तबाही आई थी ऐसी हिंदुस्तान में दोबारा कभी नहीं आएगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर अभिषेक, ये समझना चाहेंगे कि 1 अरब की आबादी में 200 करोड़ का अगर हम आंकड़ा छूते हैं तो लगता है कि हम सही जा रहे हैं? कर सकते हैं, हम जा तो रहे सही नहीं, पर लोगों को और आगे लगाना चाहिए और लगाना चाहिए। क्योंकि देखिए जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगी लोगों को एक से आज बचा रहेगा तो आपको पेंडेमिक का काम करेगा, वो फैलाएगा, वो दिक्कत करेगा। वो ठीक है, अभी ओमिक्रॉन है, माइल्ड है, पर कह नहीं सकते विंटर में किस तरह का म्यूटेशन रहेगा, वायरस कैसा होगा और किस पे कितना इफेक्ट करेगा। तो बेहतर है जो लोगों को आगे आगे लगाना। क्या चैलेंजेस आ जाते हैं आप लोगों के सामने जब इस तरह की चीजें आप शुरू करते हैं? चैलेंजेस तो आपके एक हमारी ओपीडी में आया, एक घटना बता रहा हूँ, जो वाइफ वो बंदा आ रहा है स्टोर से लेके टेस्ट का, उसको की बात हस्बैंड आ रहा है जो दवा, सिम्टम्स उसके माइल्ड थे, कोई ज्यादा नहीं थे, पर उसके हस्बैंड को वहाँ पे क्वारंटाइन होना चाहिए, क्वारंटाइन वो बाहर निकल सकते, किसी का कुछ नहीं है। तो बाद में हमने आते उनको क्वारंटाइन तो भाई आप बाहर नहीं, गवर्नमेंट की हेल्पलाइन को कॉल करो, आपको मेडिसिन दी जाएगी। तो थोड़ी तो दिक्कतें हैं आपकी, जो लोग है कोई अपने आप को क्वारंटाइन करना चाहिए, उनके बीच में नहीं जाना चाहिए, उनको फैलाना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों के साथ हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन कोरोना जिस तरह से पांव पसार रहा, हालांकि उतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर हम जरा सी भी लापरवाही बरतते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, खासकर उन लोगों को जिनको कोई ना कोई बीमारी है। इसलिए गाइडलाइंस का पालन अभी भी आपको करना है, हल्के में नहीं लेना। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।